जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होना है उसका जीएस का सेट नंबर 3। इसमें आपके पूरे 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। करंट, स्टैटिक्स, जीके और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के। और इसमें जो रहेगा वो क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ इन जो क्वेश्चंस हैं इनका एक ओवरव्यू भी मिलेगा आपको, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। अपना जो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल सके। हम अपने चैनल पर जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट्स लाते रहते हैं। अभी शुरुआत है, आने वाले समय में इस परिवार में आपको हर एक एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? जो हमारा एडमिरल कप है यही किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी नौसेना के उच्च अधिकारी होते हैं या उच्च पद होते हैं उनमें हम एडमिरल शब्द का प्रयोग अगर करते हैं तो यह हमारा नौसेना है, नौयाकन से संबंधित है। एक कप और होता है जो नौकायन से संबंधित होता है, उस कप का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? तो कौन है जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? तो वो किए गए थे हमारे एन संजीवा रेड्डी। कौन किए गए थे? एन संजीवा रेड्डी। ये कब किए गए थे? तो एक किए गए थे 1977 से लेकर 1982, 1977 टू 1982। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है या बता देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? या कहा जाए जो आवश्यकता विहीनता जो सिद्धांत है यह किसने दिया था? तो जो ये सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया था अपना प्रोफेसर जे के मेहता जी ने। किसने दिया था? प्रोफेसर जे के मेहता जी ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, सूर्य का जो सूर्य है सूर्य का दीप्यमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? या इसको सिंपल भाषा में बोला जाए, जो सूर्य का जो बाहरी परत है, सूर्य की जो बाहरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूर्य की जो बाहरी परत है उसमें फोटोन क्या फोटोन फोटोन की प्रभुत्ता है, मतलब फोटोन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और आप सभी को पता है को इसके जो प्रकाश मंडल है इसको इंग्लिश में हम फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? जो नर्मदा नदी है हमारी वह अमर के अलावा कौन सी नदी है जो हमारी अमरकंटक से निकलती है? तो वो हमारी है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी
नर्मदा के साथ साथ सोन नदी भी हमारी अमरकंटक से ही निकलती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो सोन नदी है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यह गंगा में पटना, जो हमारा बिहार की राजधानी पटना है, पटना पटना में यह गंगा में मिल जाती है। सोन नदी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो यह है कि इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं? तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं? तो वह है रिहंद, कौन सी? रिहंद, रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, जोहिला, जोहिला और गोपट, गोपट। इसी के साथ एक और है, वो है कन्हार। है कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वह है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है? अग्निशील जो आग है, आग वो है ज्वलनशील कब नहीं होती है? तो है जब ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होती है, तो उस समय आग फैलने या जलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो। यदि 15% से अधिक होगी तो उस समय ऑक्सीजन की में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो इस यह ज्वलनशील बन जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो वो था हमारा टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? तो वह कौन सा रंग है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है? जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलने वाला रंग है वह है हमारा नीला, ब्लू कलर। और जो सबसे कम ऊर्जा प्रदान करने वाला है, सबसे कम ऊर्जा प्रदान करने वाला है वो हमारा लाल। इसको हम देखते कैसे हैं? तो एक सूत्र होता है, विविग योर, विग योर, VIGYOR। वैगनी, आसमानी, ब्लू नीला, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। इसी क्रम में हम कलर को याद कर सकते हैं। यही हमारे जो इंद्रधनुष होता है उसके भी यही कलर का क्रम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था लोकनाथ, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? लोकनाथ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पर है हमारा? वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आप लोगों से पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। ज्यादातर एग्जामों में राज्यपाल बहुत पूछे जाते हैं। तो वर्तमान समय में योगी जी सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यह हमारी वर्तमान राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है बधाई। बधाई कौन सी विधा है? जो बधाई है वह कौन सी विधा है? तो यह बुंदेलखंड का जो लोक संगीत है, लोक संगीत, इसकी एक विधा है। किसकी? लोक संगीत की यह एक विधा है। बढ़ते अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वो है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति
अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसने कहा था? तो जो ये कथन दिया था वो दिया था जेबी ने। जेबी जी ने यह कथन दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अपना अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ। आप लोगों को पता है कि बुक से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? जो माई कंट्री माई लाइफ है, यह लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। इसकी लाल कृष्ण आडवाणी जी की। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है राम मनोहर लोहिया, जो राम मनोहर लोहिया जी है, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। हमें राम मनोहर लोहिया जी की आत्मकथा का नाम बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुचेता सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है सुचेता कृपलानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को पता है हर एक एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम रहा हो, उसमें कम से कम एक सवाल तो हमें महत्वपूर्ण दिवस से देखने को मिलता है। यदि आप पूरे वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस की क्लास चाहते हैं तो वो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही 3 से 4 मिनट की है, उसमें पूरे साल के महत्वपूर्ण दिवस कवर किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा ये प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? वो है 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो अपना अगला प्रश्न है, भारत की भारत की अन्य भाषाओं के भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिका, आदि आदि जौहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का अर्थ क्या है? तो जो ये शब्द है, इनका अर्थ होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? हाजी पीर की जो लड़ाई है वह किस वर्ष लड़ी गई थी? तो हाजी पीर की बात की जाए तो वह लड़ी गई थी हमारी 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में। यह जब ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम हम लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। और आप लोगों के हिंट के लिए बता दें, उनका जो देहांत हुआ था या निधन हुआ था, वह हमारा भारत में नहीं हुआ था। उनका जो देहांत हुआ था वो ताशकंद, उज्बेकिस्तान, जो वर्तमान समय उज्बेकिस्तान में है, उसकी राजधानी है ताशकंद, वहां पर हुआ था। ठीक है, तो यह चीज हमने आपको हिंट के लिए बता दिया है। आप लोगों को बताना है उस समय तात्कालिक वर्तमान मंत्री प्रधानमंत्री कौन थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने किया क्या था? सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि इन्होंने किया क्या था। जो बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, इनमें से इन्होंने महायान संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? महायान संप्रदाय की स्थापना की थी। आप लोगों को बताना है जो बौद्ध धर्म है, इसकी स्थापना या इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह चीज आप लोगों को बतानी है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था?
इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अगर बात की जाए अनपढ़ शासक की तो वह था हमारा अकबर। कौन था? अकबर। अकबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो वह कौन सा देश है जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? वो है नेपाल। कौन है? नेपाल। अब जो इसका राष्ट्रगान शुरू होता है वो होता है हम सैकड़ों फूल हैं, हम सैकड़ों फूल हैं, और खत्म होता है जय जय नेपाल। खत्म होता है जय जय नेपाल पर। इसको जो लिखा है वो लिखा है प्रदीप कुमार राय ने। किसने लिखा है? प्रदीप कुमार राय ने। और इसकी स्थापना मतलब कि इसको अपनाया कब किया गया था? तो वो अपनाया गया था 2007 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क। जो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क है जिसे अब हम जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जानते हैं, वह कहाँ स्थित है? जो विक्टोरिया पार्क है यह जंग ए आज़ादी पार्क है अब कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ में स्थित है। एक और प्रश्न पूछा जाता है विक्टोरिया से, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है? उन्हें कैसे अलग किया जाता है? तो किया जाता है बाहरी गिलास को गर्म करके पानी में डाल दिया जाता है। क्या? बाहरी गिलास को गर्म करके पानी में डाल दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? जो थॉमस रो है वो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो वो मिला था अजमेर के किले में। अजमेर के किले में थॉमस रो के अलावा एक और अंग्रेजी शासक जहांगीर से मिला था। उसका क्या नाम है? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वह कब मिला था? वह मिला था 1608 ईस्वी में। वह मिला था 1608 ईस्वी में। अगर बात की जाए थॉमस रो कब मिला था, तो जो थॉमस रो है वो मिला था हमारा 1615 ईस्वी में। कब? 1615 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है किस देश में यूरेनियम सर्वाधिक यूरेनियम है वह सर्वाधिक भंडार है? तो वह कौन सा देश है जहां पर यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं? तो यूरेनियम सर्वाधिक भंडार की बात की जाए, यदि भंडार पूछा जाए तो वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर बात की जाए उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से यूरेनियम का जो पहला स्थान है वो है हमारा कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और जो दूसरे नंबर पर आता है वो है कनाडा। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया उत्पादन उत्पादन की दृष्टि से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है? तो वह हमारी सोन नदी। सोन नदी हमारी सीधी गंगा में मिलती है जाके पटना के पास में। जबकि केन केन बेतवा और चंबल, यह तीनों के तीनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है यमुना चंबल, जो चंबल नदी है वह यमुना नदी में कहाँ पर विलय होती है? कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है यमुना में? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वो
गंडक सिंचाई परियोजना। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार, इसी के साथ यह परियोजना एक एक देश को भी लाभ प्रदान करती है। उसका क्या नाम है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापनी है। यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसने भूमि भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो कौन थे? यह चीज आप लोगों को बतानी है। वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो सूरी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने एक मापक यंत्र लॉन्च किया था, उसका नाम था गज सिकंदरी। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद होता है, जो हनी हनी का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है फैक्टोज। फैक्टोज एक मीठा पदार्थ होता है जो शहद में पाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय केवल जिसका अर्थ है ये केवल है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यह हमारा हिंदी से में भी पूछा जा सकता है। तो केवल है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यह हमारा एक वाक्य के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है विटामिन शब्द का जनक कौन है या किसे माना जाता है? विटामिन शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा काश्मीर फंग को। जो हमारी विटामिन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं पानी में घुलनशील और एक होती है हमारी वसा में। दो तरीके की विटामिन होती हैं, तो उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? गई भैंस पानी में, बी और सी। गई भैंस पानी में, बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। बाद बाकी की जो ए डी के जो हमारी चार विटामिन बचती हैं वो सारी की सारी हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो कौन है जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो वो थे बदायूनी। इन्होंने जो अकबर ने एक धार्मिक योजना लॉन्च की थी, उसका नाम था दीन ए इलाही की आलोचना की थी। आप लोगों को बताना है जो दीन ए इलाही है, इसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह हमारा हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी हमारी है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। आप लोगों को बताना है वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो वह कौन है जिसने चोल झील का निर्माण कराया था? तो वो थे राजेंद्र
राजेंद्र राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था और यह चोल वंश के सर्वाधिक सबसे महान शासकों में से एक थे, सबसे महान शासक थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने साल्मोनिया विक्टोरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो वह कौन सा देश है? वह कौन सा देश है? तो वह अमेरिका अमेरिका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब जो अपना अगला प्रश्न है वो है नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ प्रस्तावित हुआ था? कहाँ प्रस्तावित हुआ था? तो हुआ था गोवा में। कहाँ पर हुआ था? गोवा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस इजमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? तो वह है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? वो रहा था हमारा 106वें स्थान पर। कौन से? 106वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो किया है गरुड़। कौन सा किया है? गरुड़। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अपनी हिंदी की जो सेट नंबर 3 आने वाला है, हम उसमें आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसमें, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा छोटा है। जब ये धीमे धीमे बड़ा हो जाएगा तो आपको इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, स्पेशल सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।